प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत को आगे ले जाने के लिए बिहार को विकसित करना जरूरी है। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नारों या वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि काम करके दिखाती है। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहां केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को
बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी एक बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। कि दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य ये है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की ये औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुड़गांव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित यूथ कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की इस यात्रा में हमारे युवाओं को सही मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और नीति निर्माण की आवश्यकता है। भारत के पास अवसर है, भारत के पास सामर्थ्य है, भारत में एक टिकाऊ मजबूत सरकार है, एक मजबूत नेतृत्व है, व्यापक दृष्टिकोण विजन है और हर हम क्षेत्र के अंदर वैश्विक चुनौती से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है।
हमारे पास जो है वो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास बौद्धिक क्षमता, नई इनोवेशन, नई सोच, नए दृष्टिकोण के विचार के नौजवान हैं। हमारे पास जनसांख्यिक अनुपात में भारत दुनिया में नेतृत्व कर सकता है। कुशलता भारत के पास है और इसी कारण आने वाले समय के अंदर जब दुनिया के अंदर युवा आबादी कम हो रही है, उस समय भारत के नौजवान का सामर्थ्य दुनिया में हमें सबसे आगे बढ़ा के जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का युवा केवल संख्या में ही नहीं, संकल्प में भी विशाल है। आज हमारे युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं।